हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो निर्मला पाठशाला एजुकेशन। और हमारा जो है आज का टॉपिक जो रहेगा वो जैसा आपको दिख रहा है कि एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लास 10 बोर्ड। ठीक है कि आज हम पूरा का पूरा वो पैटर्न डिस्कस करेंगे कि जो आपका क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में रहेगा। क्लियर हो गया? अब ये जो है आपको पता है, अब आप में से जो भी बच्चे 10th क्लास में है वो 2021 के लिए ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए उसमें ये जो भी पैटर्न रहेगा वो सारे डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि मैंने मेरी लाइफ के टाइम पे भी और जो भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ वो भी मुझसे अक्सर बोलते हैं कि ये मतलब ये प्रॉब्लम आया था, ये प्रॉब्लम आया था। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो तो आई थिंक वो प्रॉब्लम्स आप जो है वहां पे फेस आउट नहीं करोगे। क्लियर हो गया? बट इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर नहीं देखना है तो कोई जरूरत नहीं है, बट प्लीज गाइस अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10 तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आई प्रॉमिस कि मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगी जो ऑनेस्टली आपके एग्जाम में पक्का आपको हेल्प करेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो जो आपका एग्जाम होगा क्लास 10th का, मैथ्स की बात स्पेशली कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूंगा कि हमने जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले भी साइंस की काफी ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई है और हमने पूरा का पूरा ये पैटर्न वहां पर डिस्कशन किया हुआ है। तो आप चाहे हमारे उस यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो टोटल आपका नंबर ऑफ मार्क्स रहेगा मैथ्स का पेपर वो कितने का रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब यही 100 मार्क्स जो है आपके फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। वन जो होगा वो 20 मार्क्स में हो जाएगा और दूसरा जो रहेगा वो 80 मार्क्स में रहेगा, एज यू कैन सी। ठीक है, अब ये देखिए जो ये 20 मार्क्स का है ना, ये क्या है? ये आपके इंटरनल असेसमेंट रहेंगे एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये फ्री के नंबर है मोस्टली कहा जाता है। ठीक है, बट कोई नहीं जानता कि बच्चे उसके लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। आपको पता है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। तो जो है उसके थ्रू आपको क्या है इंटरनल असेसमेंट में आपको नंबर मिल जाते हैं। और अप्रॉक्सीमेट आई थिंक कि मतलब जो भी होगा वो 15 से 17 इतने तो मिनिमम दे ही दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो आपको जो है ये तो आपको मतलब अपने तरफ से ले ही लेने हैं। अब बात हमें करनी है जो हुआ हमें 80 मार्क्स की। ठीक है, हाउ यू कैन स्कोर 80 मार्क्स। ठीक है, टोटल 80 में से 80 आप कैसे स्कोर कर सकते हो, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये मैंने बता दिया आपको इंटरनल असेसमेंट और दूसरा जो है वो आपका क्या है रिटन एग्जाम। अब इसके बाद क्या है जो 80 मार्क्स का होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा। अब इस रिटन एग्जाम में आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, अब हम उसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए गाइस, अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका सीबीएसई क्लास 10th का जो मार्क्स रहेंगे, ठीक है, मतलब मैथ्स का जो हमारा पूरे क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने क्वेश्चंस रहेंगे? हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे एग्जाम में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेंगे? दैट इज ऑफ 40 क्वेश्चंस। ठीक है, अब उस 40 क्वेश्चंस की कैसे कैसे डिवीजन होगी, लेट्स आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब सबसे पहली बात अगर हम करें तो पहला रहेगा आपका सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए जो रहेगा वो क्या रहेगा? जो आपके पास है जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसे आपको पता होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके। वो कौन से रहेंगे? सेक्शन ए। क्लियर हो गया? अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो कितने रहने वाले हैं? 1 से 20 तक के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको कितने मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। और हर एक जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? दैट इज ऑफ 1 मार्क्स ईच। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा सेक्शन बी। अब ये जो सेक्शन बी है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में क्या है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया 1 से 20 क्वेश्चंस तो कितने किसके हो गए? जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा जो आपका रहेगा 21 से 26 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो किसके रहेंगे? आपके पास वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर हो गया? और ये क्या होंगे? ये कितने मार्क्स कंटेन करेंगे? वो रहेंगे 2 मार्क्स ईच। क्लियर हो गया? इसके बाद जो है तीसरा आपके पास रहेगा दैट इज सेक्शन सी। ठीक है, अब जो सेक्शन सी है वो कैसा रहने वाला है? वो रहेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। और वो क्वेश्चंस कहां से कहां तक होने वाले हैं? 27 से 34 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किसके रहने वाले हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है गाइस, ऐसा नहीं सोचना आप लोग इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले नहीं, ये क्वेश्चन नंबर देखिए पहले से 20, फिर 20 से है ना, फिर उसके बाद 21 से 26 और ना, तो नंबरिंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो जो आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे? 27 से 34 तक आपको जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास क्या होता है? सेक्शन डी आता है। और ये जो सेक्शन डी है वो आपके पास कैसे होने वाला है? लॉन्ग जो है आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें
35 से 40 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और जो ये आपके पास जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने मार्क्स कंटेन करेगा, 4 मार्क्स ईच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपके पास क्या है, सेक्शन की डिवीजन रहने वाली है आपके एग्जाम में। जो भी मतलब टोटल जो 40 क्वेश्चंस है वो कैसे कैसे डिवाइड करेंगे और हर एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है इंटरनल चॉइस के बारे में। आज जैसा आपको बताया मैंने कि हमारे पास टोटल क्या है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। फिर आपको बताया मैंने कि 20 में और 80 में डिवाइड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो जो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा उसमें हमारे पास जो है टोटल 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उस 40 क्वेश्चंस में भी क्या है 4 सेक्शंस रहेंगे, वो भी मैंने आपको बताया, और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के बारे में, ठीक है। इतनी बात हमारी हो चुकी है। अब जो मैं बता रही हूँ आपको वो क्या है कि हर एक क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। क्लियर हो गया? कौन सी चॉइस मिलने वाली है? इंटरनल चॉइस। एक मिनट। अब इंटरनल चॉइस की अगर बात करें तो इंटरनल चॉइस क्या है मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मोस्टली आपने देखा होगा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई इक्वेशन दे रखी है 3x 2y और एक मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिया है और उसके साथ और लगा के मैंने एक और क्वेश्चन दिया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरनल चॉइस, मतलब उसके अंदर हमें क्या है चॉइस मिल सकती है। वी कैन सॉल्व एनी वन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, एनी वन ऑफ गिवन क्वेश्चन एज पर आवर इंटरेस्ट। कि जितना भी जो भी हमें नॉलेज है हमें लगता है कि ये वाला करना है तो हम क्या है किस तरह की हमें चॉइस देखने को मिल जाती है। तो यही अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन जो आपके पास सेक्शन ए है ना उसमें आपके पास कितने इंटरनल जो है चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज 2 क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इट? अच्छा, इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में हमें जो है इंटरनल चॉइस के जो क्वेश्चंस है वो कितने देखने को मिलेंगे, सेम 2 क्वेश्चंस वी विल सी देयर। ओके, इसके बाद जो है अगर क्वेश्चन सेक्शन सी की बात करें तो हियर वी कैन सी जो है इंटरनल जो है चॉइस क्वेश्चन कितने रहेंगे, 3 क्वेश्चंस विल बी देयर। इसके बाद जो है सेक्शन डी की बात करें तो फिर हमें वहां पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट इज 3 क्वेश्चन अगेन वी कैन सी दैट। तो अब आप ये देखिए कि इंटरनल चॉइस ऐसे ही नहीं है। जब आप देखो पेपर शुरू करते हो ना सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको एक बार पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऊपर से देखिए, देखने वाले बिल्कुल भी नहीं आप आधा घंटा उस पेपर ही देखे जा रहे हो और कैसे करना है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार जैसे कहते हैं ना बस गो थ्रू करना है पूरे पेपर को, और उसके बाद हमें कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यार मतलब ये क्वेश्चन मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो आपको वैसा ही करना है, आप बिल्कुल पेपर को पूरा देखें। उस पेपर को देखने के बाद आपने देखना है कि इसमें से मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो वहां पर सबसे पहले आपका क्या है, चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया गाइस, मैं आपको बता दूं पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और पेपर नहीं कंप्लीट होगा तो ये मत सोचिएगा कि मैंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया, डजंट मैटर। क्लियर हो गया? आपको अगर पेपर में पूरे नंबर चाहिए इट मींस यू हैव टू सॉल्व कंप्लीट पेपर। क्लियर हो गया? तो पहले तो आप पूरा पेपर, पूरा जो टारगेट रखना है आपने कि मेरा पेपर पूरा का पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमें ये मतलब कह सकते हैं हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, इन चॉइस को जो है बिल्कुल प्रॉपरली लेना है, ठीक है। और उसके बाद उनका जो है चॉइस करो वो उसके अकॉर्डिंग करो जो आपको लगता है बिल्कुल बेस्ट फिट है और मैं उसे बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप करोगे तो आपको जो है मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम लोग यूनिट वाइज वेटेज कैसे रहने वाले। जैसे कि आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ जो है चैप्टर्स हैं आपके क्लास 10 में, बट यू नीड नॉट टू फोकस ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। आपको करना अच्छे से है, जो करना है बेस्ट करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब कहते हैं ना थोड़ा खा लो अच्छा खा लो, वैसा मतलब जब आपने करना है तो बहुत अच्छा सा तो, और उसके हिसाब से कब कैसे तैयारी करनी है उसको वेटेज आप देख लीजिए। आपको लगता है ये वेटेज इसकी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक दिन है, एक दिन में नहीं, कई बार हमारा कहता है ऑल्टरनेटिव डेज में एक ही दिन, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उसके अगले ही दिन आपका हो सकता है कि एग्जाम हो। तो इस तरह की कंडीशन में आपने करना क्या है, आपने वेटेज देख लेना कि किसका वेटेज बहुत ज्यादा है और उसको पहले रिवाइज करना। क्लियर हो गया? तो अब हम वेटेज की बात करें तो सबसे पहला आता है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम जो है कितने मार्क्स का कंटेन कर रहा है, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट इज अलजेब्रा, ठीक है। अगर अलजेब्रा की बात करें ये कितने मार्क्स का है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स।
अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज थर्ड चैप्टर, और जिसमें कि आपके पास कितने नंबर का जो है आपको मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री, जैसे आपको पता है ज्योमेट्री के अंदर काफी चैप्टर्स है, सर्कल है, इसके बाद काफी सारे हैं, तो वो कितने मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है, 15 मार्क्स का। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार इसकी वेटेज कम है या ज्यादा है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सीरियसली लो। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सिर्फ आपको जो है यही नहीं, आपको 11th में और 12th में भी आपको जो है सक्सेस दिला सकती है। अगर आप आज ही जो है इस ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो इट्स माय प्रॉमिस गाइस कि आप लोग जो है मतलब फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली ज्यादा से ज्यादा सब चाहेंगे कि हम नॉन मेडिकल लें, और अगर आप नॉन मेडिकल की फील्ड में जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है मैथ्स लेना पड़ेगा, और आप मैथ्स लोगे तो वो जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री कहीं पीछा नहीं छूटती, क्योंकि जब आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री आएगी तब आप जाके कहीं डिफरेंशिएशन कर पाओगे, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन पे पहुंच सकते हो। आपको भी पता है ये जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप इस चैप्टर पे तो बहुत ज्यादा फोकस लगाओ। इसके आप क्या है, जो भी रेफरेंस बुक्स है, जस्ट लाइक एलिमेंट्री बुक होता है, आदि शर्मा होता है, और भी बहुत सारी आप लोगों को बहुत नॉलेज होती है, उनको आप प्रेफर कर सकते हो। प्रदीप की बुक्स हैं तो उनको आप क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। उनको जितना हो सके उनके जो है क्वेश्चंस को रीड करिए, उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए घर पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कितने का है, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। इसके बाद है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि यू विल सी द सेम चैप्टर इन 11th एंड 12th एज वेल, क्लियर हुआ। तो इसलिए आप क्या करो, इसको तो देखो बहुत अच्छे से। देखिए कुछ चीजें होती है जो फ्यूचरिस्टिक होती है, और मेरे को पता है कि कोई 10th तक तो नहीं पढ़ेगा, सबको पढ़ना आगे। तो जब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप आज ही इनकी जो बेस है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जब पढ़ने बैठे ही हो तो अच्छे से पढ़िए, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए अगर आप इनका सबका टोटल करोगे तो कितने का होगा, आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें थी कि लाइक आप जो है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप थोड़े से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अब हम बात सिर्फ उनकी करेंगे, कुछ टिप्स की बात करेंगे जिनको आपने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल यू हैव टू कीप इन योर माइंड, क्लियर हो गया। अगर आप उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हो तो इसमें प्रॉमिस कि आपकी आधी परेशानी तो खत्म हो जाएगी, और बाकी परेशानी आप खुद से कर सकते हो जब आप इनका पूरा का पूरा जो भी मैंने आज एनालाइज किया है इस पैटर्न को, उसको अगर आप फॉलो करते हो। तब हम उसकी बात करेंगे कि आप उसे क्या क्या करना है आपको, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम जो है इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, तो मैंने आपको पूरा का पूरा एनालाइज करके बता दिया। अब हम बात करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट टिप्स, कि वो टिप्स क्या क्या हैं, आपको क्या क्या पेपर के टाइम पे याद रखना है, ठीक है। तो पहली चीज जो है, देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बीच में भी बताया था कि जब आप पेपर शुरू करते हो उससे पहले एक बार के लिए पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से गो थ्रू करना है, बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एंड तक का। और इसके साथ साथ जो भी इंटरनल जो आपके पास चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनको आपने क्या करना है, पहले ही सिलेक्ट करना है, क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें दैट इज मेक करेक्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया है कि सही चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आपने गलत चॉइस कर लिया और आप मान लीजिए लास्ट में आंसर नहीं निकला तो आप फिर फंस जाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और टाइम ही नहीं, अगर आप सच्ची में सोचो तो बहुत सी चीजें चली जाती है, जैसे कि वो पेपर हो सकता है वेस्ट हो जाए, और नंबर ऑफ शीट्स तो आपके पास वही है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन की चॉइस देखो तो पहले ही देख लो आप कि आपको कौन सा क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, उसको ही आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास है दैट इज डिवीजन योर टाइम, ठीक है, डिवाइड योर टाइम। डिवाइड योर टाइम मतलब क्या है कि देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, और जो 100 क्वेश्चन नहीं 40 क्वेश्चन होंगे। अब उस 40 क्वेश्चन में क्या है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है, और हर एक सेक्शन क्या है अपने अपने मार्क्स को कंटेन करता है। तो आपने जो है उनको उनके मार्क्स के हिसाब से टाइम को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी आपने बहुत टाइम लगा दिया, तो इट्स जस्ट यूजलेस है वो आपके लिए, क्लियर हो रहा है। क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, तो इसके लिए क्या है, टाइम डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पेपर आप स्टार्ट करो या फिर घर पे भी आप 1 बार 2 बार के लिए क्या है इस चीज को देखो, एनालाइज करो कि टाइम डिवाइड करो इस तरह से कि वो जो हमें टाइम मिलने वाला है अपने एग्जाम में, वो आप क्या है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है।
तो वो आपके पास हो गया। इसके बाद आपका है दैट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे से लिखते हो तो कई चीजें छुप जाती है, समझ में आ रहा है ना। अगर बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हो, कहीं पे कोई कटिंग नहीं है आपकी, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो वो आपको कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि कई टीचर जो है नहीं चाहते हुए इसके हाथ से क्या है नंबर निकल जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप मानोगे नहीं कि एक मेरे फ्रेंड जिसका कि मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सोचिए मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया और उसने उसका एक या दो क्वेश्चन कम करने के बाद भी उससे मेरे से ज्यादा नंबर आए। क्यों आए? इसलिए क्योंकि उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा एक्सीलेंट था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदलो, ठीक है। अगर आप अभी बदल लोगे तो आपको फाइनल जाते जाते बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं दैट इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, और पूरे अटेम्प्ट कब करोगे? जब आप प्रीवियस जो भी पॉइंट्स बताए हैं आपने, आप उन्हें कंसीडर करोगे, ठीक है। मतलब टाइम डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब आप क्या कर पाओगे? तब जाके क्या है अटेम्प्ट जो है ऑल क्वेश्चन, तब आप जाके क्या पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। बिकॉज कि जनरली जो बच्चों की कंप्लेन आती है, दे ऑलवेज कंप्लेन कि हमारा पेपर रह गया है, टाइम कम पड़ गया। क्यों पड़ गया? सबको तो वही है, कई बच्चे जो 100 मार्क्स ले जाते हैं उनके लिए क्यों नहीं टाइम कम पड़ता है? वो यही रीजन होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस में उन्होंने क्या करा था? दे लर्न हाउ दे हैव टू डिवाइड देयर टाइम। क्लियर हुआ? सो यू शुड आल्सो हैव टू फॉलो द सेम क्राइटेरिया और स्ट्रेटजी यू हैव टू मेक, ताकि आप क्या कर सको, अपने जो है टाइम डिवीजन प्रॉपर कर सको, ताकि आपको जो है पेपर पूरा अटेम्प्ट हो पाए, ठीक है। इसके बाद क्या है? फोकस ऑन लेंथ ऑफ क्वेश्चन। देखिए कई बार क्या होता है, हम भावनाओं में बह जाते हैं और बहुत ज्यादा लंबा लंबा क्वेश्चन कर देते हैं, बहुत खुश भी होते हैं यार मेरे तो इतने सारे पेज भर गए, इट्स यूजलेस। कई बार क्या होगा, हो सकता है आपको शीट एक्स्ट्रा ना मिले और उसी शीट में आपको काम चलाना पड़े, तो उस टाइम पे तो आप बहुत परेशानी में आ जाओगे। तो इसलिए आपने ये चीज भी याद रखनी है कि आपकी शीट्स जो है, नंबर ऑफ शीट्स जो मिली है वो कम नहीं पड़नी चाहिए, कि आपके पास टाइम भी बचा, आपके क्वेश्चन भी बचे पर शीट कम पड़ गई। वो क्यों पड़ गई? क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा खुला खुला करके लिख रखा है, काफी सारा मतलब आप गैप गैप दे के लिखते हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब पूरा का पूरा जो है शीट भर जाती है, क्वेश्चन रह जाते हैं। तो इसलिए आपने ये चीज पे फोकस करना है कि आपके जो लेंथ ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, मतलब जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसकी लेंथ आपने उसके मार्क्स के हिसाब से अलॉट करनी है। क्लियर हो गया? और कोशिश करना है कि उस तरह से ही आप करो कि शीट्स आपकी कम ना पड़े। देखिए गाइस, इसके बाद जो आपकी जो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होते हैं, यूज पेन, ठीक है, कि जिसका इंक जो है वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए। अक्सर देखते हैं कि हमें पता है एग्जाम मतलब वही मार्च में ही होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, हाथ में पसीना आ जाता है, स्वेट आने की वजह से क्या हो चुका होता है आपको पता है कि पूरा का पूरा जो भी है, कई बार क्या करते हैं हम लिखते रहते हैं और हाथ लग जाता है, और कई बार आप जेल पेन से अगर लिख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो फिर क्या होगा, पूरी शीट स्प्रेड हो जाती है, पूरे का पूरा जो भी लिखा होता है आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता, तो सोचिए उसकी वजह से हो सकता है आपकी आगे और पीछे की भी शीट्स खराब हो जाए। तो इसलिए आपने जो है अगर जो भी आप पेन यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी इंक तो किसी हालत में क्या नहीं होनी चाहिए, स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो आप कोशिश करिए अगर बॉल पेन कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैथ्स है, वहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चंस को ही देखा जाएगा, तो साफ सुथरा करिए उसको, तो आई थिंक वो आप पूरे के पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कहते हैं जैसा कि वेल नोन स्टेटमेंट है, यू ऑल नो दैट, कि आपके पास क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू हैव टू सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज यू कैन, ठीक है, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो सोचिए, एक तो आपको क्या है पूरा का पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि पेपर कैसे आता है। दूसरी बात है आप खुद ही एनालाइज करोगे कि क्या मतलब वही जो वेटेज बताया गया है वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आप भी देख लोगे कि और क्वेश्चंस का क्या क्या लेवल हो सकता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो ये है, पर याद रखना एग्जाम में इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, पर जितना ज्यादा ये टफ सिर्फ उनके लिए नहीं रहता है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर करिए, अगर आप सैंपल पेपर नहीं ले रहे हो तो नेट से आप डाउनलोड कर लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन, तो उससे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्या है आइडिया लग जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है आपको कि अटेम्प्ट क्वेश्चन एज द एग्जामिनर हैव नो नॉलेज अबाउट इट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। जब मेरे टीचर थे उन्होंने भी मुझे ये चीज बताई थी, ठीक है, और आप मानोगे नहीं तभी से मेरे मैथ्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। वो क्या है कि जब भी कभी आप पेपर, इट्स नॉट अबाउट मैथ्स, ठीक है, कोई भी जब भी किसी भी पेपर का सब्जेक्ट का, जैसे कि साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, किसी का भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आगे वाले को कुछ भी नहीं आता है। क्लियर हुआ? क्योंकि कई बार क्या होता है, वी टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऊपर ले लिया था, लास्ट में उसे यूज कर रहे हैं, तो आप मतलब आपको करना क्या है, ब्रैकेट में सिर्फ आपने ये लिख देना है,
इससे क्या हो जाएगा, एक क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि देखो सोच कर देखिए, अगर आप जो बुक्स पढ़ते हो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें ना लिखी हो तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको पता हो। तो इसी तरह से जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि मतलब मान लीजिए आपको कि अगर कुछ भी नहीं आता, वो मेरी शीट देखने के बाद उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो आपने ये है कि आपको क्या है, दूसरे को नॉलेज दे रहे हैं। इस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, बहुत ज्यादा अच्छा। और दूसरी बात है कि हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या ले रहे हो, कब ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, हर चीज बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर शुड बी करेक्ट। अब कई बार क्या हो जाता है, हम हड़बड़ी में रहते हैं, कई बार लास्ट में मतलब क्वेश्चन का बहुत कम टाइम रह जाता है और आप क्या देखते हो, क्या ये वाला क्वेश्चन रह गया हमारा, हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन हो, आपने क्या आपको आता था, बिल्कुल सही किया, और एट द एंड एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आपको ये एनालाइज होता है कि ये तो मुझसे गलती हो गई है, मैंने क्वेश्चन नंबर ही गलत डाल दिया। तो ये बिल्कुल याद रखना आपने कि अगर आप क्वेश्चन नंबर गलत डाल के आ रहे हो और आंसर बिल्कुल सही किया है, नो विल गिव यू मार्क्स। ठीक है, तो आपको अगर मार्क्स सही चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको करेक्ट नंबरिंग करनी है। अगर आपको आगे का नहीं, पहला नहीं आता, दूसरा आता है क्वेश्चन और आप चाहते हो कि मैं उसे अटेम्प्ट पहले कर लूं, तो आपने करेक्ट क्वेश्चन नंबर डाल देना, बस उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि जितनी चीजें मैंने आज आपको बताई है वो आपके एग्जाम में जरूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे, और आपको जो है इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो इट्स माय प्रॉमिस कि आपको जो है एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करना ना भूलें, पूरी वीडियो को देखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।